भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की प्रतीति होती है, परंतु भगवान के भक्त की कथा सुनते हैं तो भगवान की प्रतीति नहीं, भगवान से सीधा प्रेम ही हो जाता है। यह है भगवान और भगवान के भक्तों की कथा का अंतर है। भगवान की कथा से प्रतीति और भक्त की कथा से प्रेम। हमारा परम सौभाग्य है कि जिनकी जन्मभूमि कर्म भूमि ये कलकत्ता रही, ऐसे भगवान के परम शुद्ध भक्त, प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय महाभागवत शिल प्रभुपाद की कुछ विशेष स्मृति कर रहे हैं कि इनके पिता गौर मोहन डे साधु संतों की सेवा करते हैं और अपने बेटे अभय चरण यानी कि प्रभुपाद को आशीर्वाद दिलाते। कई बार माताएं पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ बताइए। हम लोग गृहस्थ हैं और हमारे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना, बच्चों को कैसे भक्त बनाना, कृपया करके आप हमें सिखाइए। और होना भी चाहिए। गृहस्थ जीवन का सार या गृहस्थ जीवन का सक्सेस, गृहस्थ जीवन का फल संतान माना गया है। कुछ दिन पहले मेरी इस्कॉन फुकेट में कथा थी, थाईलैंड में, और कथा का सब्जेक्ट था अ सेकेंड चांस। सेकेंड चांस के ऊपर हम कह रहे थे, उनमें एक पॉइंट यह भी था कि मनुष्य जीवन का सेकेंड चांस मनुष्य के संतान है। कई बार हम संसारी, हम गृहस्थ लोग जो काम हम नहीं कर पाते हैं, तो जो चीज हम नहीं कर पाए, सो हमारे पास सेकेंड चांस ये है कि वो हमारे संतान कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का सेकेंड चांस उनके संतान होते हैं, लेकिन कब? जब संतान संस्कारी हो। और आजकल माता पिताओं का ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे बच्चों को भक्त बनाने के लिए या हमारे बच्चों को सज्जन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कि बच्चों को यदि संस्कार देना चाहते हैं तो अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को समय दीजिए। आज हम हमारे बच्चों को जितना समय देंगे, बड़े होकर वही बच्चे हमको अपना समय देंगे। समय दीजिए बच्चों को। होता क्या है, पिताजी दिन भर काम करते हैं और माताजी शायद जॉब करे या किटी पार्टी में चली जाती हैं, टीवी देखती हैं और बच्चों को मोबाइल स्क्रीन या टीवी के सामने बिठा देते हैं, दिन भर कार्टून देखते रहते हैं और फिर बच्चे भी हो जाते हैं कार्टून जैसे। वो कोई साधु महात्मा नहीं बन सकते। बच्चों को समय दीजिए और बच्चों के साथ बच्चा बन जाइए। बहुत सारी बातें हैं, आने वाली कथा में ये सब डिस्कशन होगी। और बच्चों को ज्यादा प्रेशर भी ना हो और कम प्रेशर भी ना हो, वही पेरेंट सक्सेस हैं जो इस प्रेशर को मेंटेन करके रखें। ये सारी बातें हैं। बच्चों के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के ऊपर साधु संतों की कृपा हो। कृपा एक ऐसी वस्तु है जो हमारे भाग्य को बदल देती है। कृपा एक ऐसी वस्तु है जो हमारे कर्म को पलट देती है। नहीं तो आप विचार कीजिए, हिरण्याकशिपु जो बहुत बड़ा असुर था, हिरण्याकशिपु तीनों लोकों में अपना आतंक फैला चुका था। ऐसे हिरण्याकशिपु और असुर कुल में, असुर परिवार में इस दुनिया का सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद के रूप में प्रकट हो गया। कारण क्या था? कारण यही था कि हिरण्याकशिपु की पत्नी मां कयाधु जब गर्भवती थी, तब नारद मुनि के चरणों में बैठकर कयाधु ने भागवत कथा सुनी थी।
और नारद मुनि जब माँ कयाधु को कथा सुना रहे थे, कथा सुनाते सुनाते वह गर्भ में रहे हुए बालक के ऊपर कृपा कर रहे थे। उस कृपा के बदौलत असुर कुल में जो बच्चा असुर बनने वाला था, एक असुर प्रकट होने वाला था, लेकिन नारद जैसे आचार्य की कृपा से वह असुर न होकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त बन गया। शायद ये सिद्धांत इस कलकत्ता में रहने वाले गौर मोहन बाबू जानते थे, और इसीलिए साधु संतों की सेवा करके यही कहते हैं कि मेरे पुत्र, मेरे बेटे अभय को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त बने, कि आगे चलकर संसार के बहुत बड़े संत भक्त भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ मिलन हुआ। इन्होंने प्रयाग में जाकर दीक्षा ग्रहण की, नाम हो गया अभय चरण। गुरुजी ने आदेश दिया, जीवन में जब धन आए, सामर्थ्य आए, तो इस गीता भागवत को इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन करके संसार में वितरण कीजिएगा। गुरुदेव का आशीर्वाद और अभय चरण, ऐसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद फिर 70 साल की आयु में भारत से अमेरिका गए। ऐसा भी वर्णन है कि मालवाहक कार्गो जहाज जलदूता में बैठकर अमेरिका जा रहे थे, और उस समय 1 महीने की दुर्गम यात्रा थी। उस 1 महीने में उनको हार्ट अटैक हुआ। कुछ देर के लिए नर्वस भी हो गए कि मैं कैसे अमेरिकी जीवों को पवित्र करूंगा, मैं कैसे उनको भक्त बनाऊंगा। लेकिन उस समय उनको भागवत की याद आई। भागवत में लिखा है, शुण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदि अंतस्थो ही भद्राणी विदु नोति सुहत सता। इस संसार में कितना भी बड़ा पापी जीव क्यों न हो, यदि वह कृष्ण कथा सुनता है, शुण्वताम स्वकथाम कृष्ण, यदि वह कृष्ण कथा सुने तो कर्ण के माध्यम से, कथा के माध्यम से कृष्ण भक्त के हृदय में प्रवेश होते हैं, और हृदय में प्रवेश हुए कृष्ण उस भक्त के हृदय को शुद्ध कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे, जाने से पहले उस जहाज में ही निर्णय किए कि मैं उस अमेरिकी जीवों को भागवत सुनाऊंगा। इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई, लेकिन इस्कॉन का फाउंडेशन डाल रहे थे प्रभुपाद कि ये भागवत सुनाकर संसार के जीवों को पवित्र करूंगा, और आगे चलकर वही हुआ। हरि नाम के द्वारा और हरि कथा के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने अमेरिकी जीवों को पवित्र कर दिया, भक्त बना दिया।